अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पता ही नहीं चला और रमजान का महीना कितनी तेजी से गुजर रहा है ना। और अब इसकी सबसे कीमती रातें, वो रातें जिनका हम सब इंतजार करते हैं, बस आने ही वाली हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या हम सच में उन रातों से वो फायदा उठाने के लिए तैयार हैं जिससे हमारी जिंदगी, हमारी तकदीर बदल सकती है? चलें आज उन चंद अहम बातों पर गौर करते हैं जो उन मुबारक रातों के आने से पहले हमें अपने अंदर ठीक कर लेनी चाहिए। जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, क्या हो अगर यह हमारा आखिरी रमजान हो? अक्सर हम यही सोचते हैं, चलो अगला साल फिर आएगा। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई नहीं जानता कि अगला रमजान नसीब होगा भी या नहीं। ये जो आखिरी 10 रातें आ रही हैं ना, इनमें हमारी तकदीर बदलने की ताकत है, और क्या पता कि यही हमारा आखिरी मौका हो। तो देखिए, ये जो आने वाली रातें हैं, इनका नतीजा दो में से एक ही हो सकता है। या तो ये वो रातें होंगी जो हमारी जिंदगियों में एक गहरी, एक ज़बरदस्त तब्दीली लाएंगी, या फिर ये भी बस आम रातों की तरह गुजर जाएंगी। अब इन दोनों अंजामों के दरमियान जो फ़र्क है ना, वो इस बात पर है कि हम इन रातों के आने से पहले खुद को कैसे तैयार करते हैं। सारी गेम तैयारी की है। देखें, हर इबादत, हर दुआ, हर सजदे से भी पहले एक चीज़ है जिसे ठीक करना सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्या है? वो है हमारे दिल की हालत, क्योंकि यही तो वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी सारी कोशिशों की कबूलियत का इन्हिसार है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कितनी खूबसूरती से इस बात को समझाती है। हमारा दिल असल में हमारी रूहानी सेहत का मरकज़ है। अगर दिल ठीक है, उसमें खुलूस है, सफाई है, तो हर अमल में जान पड़ जाती है। लेकिन अगर दिल ही गाफिल है, दिल ही कहीं और है, तो फिर इबादत सिर्फ बेरूह जिस्मानी हरकतें बनकर नहीं रह जाती। तो सवाल यह है कि दिल को पाक कैसे करें? इसके 3 सीधे साधे कदम हैं। पहला कदम, तकब्बुर और हसद जैसी जो रूहानी बीमारियां हैं ना, उन्हें जड़ से निकाल फेंकें। दूसरा कदम, रियाकारी यानी लोगों को दिखाने की जो ख्वाहिश है, उसे खत्म करें। और फिर तीसरा कदम, उन खाली जगहों को सच्चे खुलूस, आजिज़ी और अल्लाह की मोहब्बत से भर दें। और यहीं पर खुलूस और नीयत का सारा फर्क सामने आता है। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ इबादत सिर्फ एक रूटीन है, जिस्म हाजिर है पर दिल गायब है, कहीं और भटक रहा है। और दूसरी तरफ वही इबादत अल्लाह के साथ एक गहरा ज़ाती ताल्लुक बन जाती है, जहां हर लफ्ज़, हर हरकत अल्लाह से एक बामानी गुफ्तगू बन जाती है। फ़र्क वाज़िह है ना? अच्छा, तो जब दिल पे काम शुरू हो गया, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को, अपने कनेक्शन को दोबारा जोड़ना, उसे मजबूत करना, क्योंकि यही वो रिश्ता है जो हमारी तमाम इबादतों को असल ताकत देता है। अक्सर क्या होता है कि हमारे माजी की गलतियां, हमारे गुनाह हमारे और अल्लाह के दरमियान एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। और फिर शैतान दिल में एक बहुत ख़तरनाक वसवसा डालता है। वो सरगोशी करता है कि मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं, शायद अब माफ़ी की कोई उम्मीद ही नहीं। और यही मायूसी है, यही नाउमीदी है जो हमें वापस अल्लाह की तरफ पलटने से रोक देती है। लेकिन कुरान हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक उम्मीद से भरी हकीकत बताता है। अल्लाह फरमाता है कि उसकी रहमत हर चीज़ पर हावी है। सोचिए ज़रा, ये एक आयत मायूसी का सबसे ताकतवर इलाज है। अल्लाह की रहमत हमारे हर गुनाह से, हर गलती से, हर पछतावे से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, कभी भी नहीं। इसी तरह हमें कुरान के साथ अपने ताल्लुक पर भी एक नज़र डालनी होगी। खुद से पूछें, क्या हम कुरान को सिर्फ ख़त्म करने की दौड़ में पढ़ रहे हैं कि बस पारा ख़त्म करना है, या हम इसे एक जिंदा पैगाम समझकर, महसूस करके पढ़ रहे हैं, एक ऐसा पैगाम जिसे समझना है और अपनी ज़िंदगी में लाना है। ये आखिरी 10 रातें कुरान से अपना रिश्ता गहरा करने का बेहतरीन मौका हैं। और फिर आती है दुआ। दुआ सिर्फ ज़रूरत के वक्त मांगने का नाम नहीं है, ये इबादत की सबसे ताकतवर शक्लों में से एक है। पता है क्यों? क्योंकि ये वो लम्हा है जब हम अपनी पूरी बेबसी, अपनी कमज़ोरी का इतराफ़ करते हुए सीधा अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और ऐलान करते हैं कि या अल्लाह, मेरी ताकत महदूद है पर तेरी ताकत लामहदूद है। चलें अब बात करते हैं उन रुकावटों की जो हमारे रास्ते में खड़ी हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी तवज्जो और हमारे कीमती वक्त को खामोशी से चुरा लेती हैं। ये वक्त के चोर हैं और हमें अक्सर एहसास तक नहीं होता। और आज के दौर में तो ये खलबुशार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं, है ना? फ़ोन पर बस 1 मिनट के लिए स्क्रॉल करना शुरू किया और पता ही नहीं चला कब घंटे गुजर गए। इफ्तार के बाद की बेमकसद गपशप वो इबादत के कीमती लम्हात को खा जाती है। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो मिलकर रमज़ान की असल रूह को ख़त्म कर देती हैं। अल्लाह ताला कुरान में वक्त की कसम खा रहा है। सोचिए, अल्लाह वक्त की कसम खाकर हमें उसकी अहमियत बता रहा है।
مطلب ہر گزرتا لمحہ یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف، اور خاص طور پر رمضان کی ان آخری راتوں میں وقت ہی ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک اور بہت بڑی اندرونی رکاوٹ وہ ہے کینہ اور بغض، اور یہاں ہمیں خود سے ایک بہت گہرا، بہت ایماندارانہ سوال پوچھنا ہے۔ ہم اللہ سے رحمت اور معافی کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں جب ہمارے اپنے دل دوسروں کے لیے غصے اور ناراضگی سے بھرے ہوئے ہوں؟ اور پھر قرآن اس کا کتنا خوبصورت حل بتاتا ہے۔ اللہ ہمارے معاف کرنے کو براہ راست اپنی مغفرت سے جوڑ دیتا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کی خاطر کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ بہترین سودا نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہم نے دل کو صاف کرنے کی بات کی، اللہ سے تعلق جوڑنے کی بات کی، اور راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانے کی بات بھی کر لی۔ اب ہم آتے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم قدم کی طرف، یعنی اپنی توجہ، اپنا فوکس کیسے حاصل کیا جائے۔ دیکھیں، لیلۃ القدر کی عظمت کا اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ایک رات، صرف ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ کی عبادت سے بہتر۔ 83 سال یعنی ایک پوری زندگی سے بھی زیادہ۔ یہ ایک رات پوری زندگی کے گناہوں پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، تو اس کے لیے ہماری تیاری بھی عام نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے ایک عملی پلان بنانا ہوگا۔ اپنی توجہ کی حفاظت کرنی ہوگی جیسے کسی خزانے کی کرتے ہیں۔ فون کا استعمال کم سے کم کریں، غیر ضروری گپ شپ سے پرہیز کریں، دن میں خاموشی کے کچھ لمحات نکالیں، اور ان راتوں میں اس پکے ارادے کے ساتھ داخل ہوں کہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اصل مقصد صرف جسمانی طور پر جاگنا نہیں ہے، اصل مقصد ہے دل کا بیدار ہونا، دل کا حاضر ہونا، کیونکہ غفلت میں گزاری گئی پوری رات سے بہتر وہ چند لمحات ہیں جو پورے خلوص اور پوری توجہ کے ساتھ گزارے جائیں۔ کوالٹی کوانٹٹی سے زیادہ اہم ہے۔ تو رمضان کی آخری 10 راتیں بالکل دہلیز پر کھڑی ہیں۔ یہ اپنے ساتھ بخشش، رحمت اور تقدیر بدلنے کے بے مثال مواقع لا رہی ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر آئے گی یا نہیں، وہ تو ضرور آئے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب وہ آئے گی تو کیا ہمارا دل اس کی رحمت اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار ہوگا؟